हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए, आज का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। वो टॉपिक है जेट स्ट्रीम, पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका लोकेशन क्या होता है, पहले जेट स्ट्रीम का वो हम बता देते हैं आपको। 7 to 14 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि कहाँ पे है ये? अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए, बताएं हम। ये रेंज है ट्रोपोस्फेयर का, एटलीस्ट अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर तक हो सकता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, कहाँ पे 8 किलोमीटर होता है, कहाँ पे 18 किलोमीटर होता है, थोड़ा बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है, ये तो पता चल गया। अब है क्या, तो देखिए बताते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं, ये वाला फिगर हम लोग देखे हैं पहले, तो इस पे बताते हैं आपको। जैसे ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे, तो कोरियोलिस फोर्स तो पूरा ऐसे लग रहा होगा ना, पर ये इतना ही डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर से एयर का फ्रिक्शन भी तो होगा, एयर को फ्रिक्शन मिल रहा होगा, है ना। इस साइड से, इस साइड से ऐसे फ्रिक्शन मिल रहा होता है ना, कोई चीज़ तो इसको रोक रहा होगा कि यहीं तक डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो अब अगर वो कंडीशन हम लोग हटा दें कि इफ़, ब्लैक कर लेते हैं इसको, इफ़ फ्रिक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है तब क्या होगा? जो कोरियोलिस फोर्स ऐसे लग रहा था, तो ये विंड ऐसे नहीं जाके ऐसे जाने लगेगा ना, ये हो गया विंड। यानी ये जो आइसो बार था, ये जो आइसो बार है ना, तो इसके पैरेलल चलने लगेगा। आइडियली क्या चलना चाहिए था? परपेंडिकुलर आइसोबार के, पर रियल लाइफ में कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे चलता है विंड। ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ऐसे चल रहा है विंड। और अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, कोई रोकने का रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो विंड ऐसे क्यों चलेगा बताइए? जब इधर से फोर्स लग रहा है कोरियोलिस फोर्स, तो विंड ऐसे ऐसे चलेगा ना विंड, ये तो ठीक है। तो ये जो विंड ऐसे चलता है पैरेलल टू आइसोबार, पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इसी जियोस्ट्रॉफिक विंड को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जहाँ पे ओवरकम कर जाए, ये जो विंड था ये रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए और पैरेलल चलने लगे आइसोबार के, तो उसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब जेट स्ट्रीम होता कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम है? ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। तो 4 जेट स्ट्रीम होता है, 2 पोलर और 2 सब ट्रॉपिकल। अब होता कहाँ पे वो दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ ऐसे चलता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ जेट स्ट्रीम। एक चलेगा इधर भी पोल पे चलेगा, हो सकता है सीधा भी चल रहा हो, कहीं कहीं पे ऐसे चल रहा हो, समझ गए?
ये इसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि देखिए इधर पोल है, यहाँ पोल है, तो ये पोलर रीजन है, ये भी पोलर रीजन है, तो इसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है। अब फिर और दो जेट स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है। तो वो कहाँ चलेगा? तो सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में। देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा होगा जेट स्ट्रीम, अपर ट्रोपोस्फेयर में चलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी ऐसे चल रहा होगा जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी कि कहाँ चल रहा है? तो ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम ये कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है बिटवीन फेरल सेल एंड पोलर सेल। ठीक है, पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ चल रहा है। देखिए ये पोलर सेल है, ये 60 से 60 to 90 क्या है? पोलर सेल है। ठीक है, 30 to 60 क्या है? फेरल सेल है। और ये 30 से यहाँ पे 0 डिग्री से ये क्या है? हेडली सेल है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए पोलर जेट स्ट्रीम चलता है यहाँ, और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है? बिटवीन, बताइए, बिटवीन हेडली सेल एंड फेरल सेल। समझ गए पोजीशन कहाँ चलता है पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए जैसे एयर मास शिफ्ट होता था सीजन के बेसिस पे, वैसे ये भी शिफ्ट होता है। ठीक है, समर में जैसे ये वाला जो जेट स्ट्रीम है, इंडिया क्या है? इंडिया यहाँ पे है, ऐसे है इंडिया। ठीक है, इस तरह से इंडिया है। तो ये जो समर में ये जो जेट स्ट्रीम है, ये इंडिया से अवे शिफ्ट होता है, इस तरफ शिफ्ट हो जाता है समर के टाइम पे ये जेट स्ट्रीम पूरा। ठीक है, और विंटर के टाइम पे क्या होता है? तो ये वाला भी जेट स्ट्रीम थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा ऐसे। ठीक है, और विंटर के टाइम पे क्या होता है? इंडिया के तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है जेट स्ट्रीम। अब उससे क्या होता है? विंटर के टाइम पे इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है, तो उससे रेनफॉल आता है विंटर में इंडिया में। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए जेट स्ट्रीम जो है, ये देख रहे हैं कैसे रिवर जैसे मिएंडर करता था, मिएंडर्स बनाता था ना ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको लैंडफॉर्म पे मिएंडर बोलते थे हम लोग रिवर में। तो ये भी तो बना रहा है, जेट स्ट्रीम भी बना रहा है। ये जो मिएंडरिंग कर रहा है ना, ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, ये मिएंडरिंग कर रहा है, ये जो हो रहा है ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इसको जो मिएंडरिंग कर रहा है, यानी कि ऐसे लिख देते हैं मिएंडर जेट स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रॉसवी वेव्स। ये जो फॉर्म है इसको रॉसवी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं। ये देखिए विंड है एक तरह का, जेट स्ट्रीम तो विंड है, तो कौन सा विंड का स्पीड ज़्यादा होगा, पोलर जेट स्ट्रीम का या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का? बताइए। ऑब्वियसली पोलर जेट स्ट्रीम का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लैंड मास में यूनिफॉर्मिटी आ जाता है ऊपर में थोड़ा, और साउथ में तो बिल्कुल लैंड मास ख़त्म ही हो जाता है।
बहुत रेयरली लैंड मास मिलता है, पूरा ओशन है साउथ में, पोलर जेट स्ट्रीम वाले लैटिट्यूड में, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी विंड होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा, है ना। तो ये भी एक नोट करने का चीज़ हो गया कि पोलर जेट स्ट्रीम का स्पीड है पोलर जेट ग्रेटर होगा स्पीड ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है। चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक था जेट स्ट्रीम, ये कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब आगे का टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछ लीजिए, या फिर कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो कमेंट में बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।